हैं तब से ही लोगों ने लंबी लंबी लाइनें लगाकर शराब खरीदना शुरू कर दिया है। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर एक तरफ धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मधुर मोहन भी जुड़े हुए हैं और लखनऊ से उमेश मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। उमेश जी, अब मैं आपके पास आऊंगी। लखनऊ की अगर हम बात करें तो शराब के ठेके क्या लखनऊ में भी खोल दिए गए हैं और किस तरीके से वहां पर क्या माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, राजधानी लखनऊ में अभी कहीं खोलने के सरकारी आदेश नहीं हुए हैं, लेकिन सूत्र बताते हैं वो जल्द ही आदेश अमली जामा पहना दिया जाएगा। हालांकि जो शराब की दुकानें हैं, जो ठेके हैं, उनके आसपास उस एरिया में जो सामने का स्पेस होता है दुकान के, वहां पे लाल घेरे बनाए जा रहे हैं। ये माना जा रहा है कि जो लाल घेरे बनाए जा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए लाल घेरे बनाए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से लोगों की और जनपदों से कानपुर या अलीगढ़ या तमाम अन्य जनपदों में जहां पर शराब की दुकानें खोलने के आदेश हैं, डीएम के निर्देश के बाद खोली गई है, तो वहां पे प्राय ये देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हालांकि अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई भी संक्रमित व्यक्ति इस बीच वो शराब लेने पहुंचता हो, इतनी भीड़ है, आप सोचिए कि शराब को खरीदने के लिए तमाम जगह बड़ी बड़ी लाइनें लग रही हैं। अब ऐसे में अगर सोशल डिस्टेंसिंग की दूरी का पालन नहीं होता है और संक्रमित व्यक्ति पहुंचता है तो कहीं कहीं खतरा बढ़ जाता है। हालांकि अभी पूरी तरह से हम कोरोना के संक्रमण पर विजय नहीं पा रहे हैं। अगर इस तरह की चीजें होती रही और एहतियात नहीं बरते गए तो हालात जो है वो दर से बदतर ही है और भी बदतर हो जाएंगे। हालांकि जिस तरह से सरकार और सरकार की मशीनरी इस पर पुरजोर कोशिश में लगी है कि संक्रमण के बढ़ते को प्रकोप को रोकेंगे, लेकिन अगर इस तरह का डिसीजन होता है तो इस डिसीजन के पीछे रेवेन्यू बढ़ाना तो जरूर है कि राजस्व बढ़ेगा, सरकार का खजाना बढ़ेगा, लेकिन कई लोगों के जान माल के खतरे को भी देखना होगा कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग की दूरी को मेंटेन कर पाना। ये जवाबदेही हालांकि जिला प्रशासन की है। कहीं न कहीं समन्वय बैठाकर इस तरह के निर्देश जरूर दिए गए हैं सरकार और सरकार के मशीनरी तरफ से कि व्यवस्था को मुकम्मल कर लिया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था कहीं पे भी टूटनी नहीं चाहिए। अगर इस तरह की कहीं तस्वीरें आती हैं तो यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर मौखिक आदेश पर ये शराब की दुकानें खोली जा सकती है तो मौखिक आदेश पर जिला प्रशासन अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहा है? जिला प्रशासन क्यों नहीं रोक रहा है इनको? क्यों इनसे नहीं कह रहा है कि आप कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें? देखिए, बिल्कुल जिला प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए। वही नहीं, जो भी दुकानें खुली है, चाहे राशन की दुकानें खुली है या दूध की दुकानें खुली है या सब्जी मंडी की दुकानें खुली है, अगर जरूरत की चीजें सरकार खोल रही है, ढील दी है, तो आम जनमानस के लिए वो भी जरूरी है। अगर बहुत तमाम चीजें आवश्यकता की चीजें अगर नहीं मिल पाएंगी तो लोगों को दिक्कत है। लेकिन इन दिक्कतों को मद्देनजर रखते हुए सबको ये भी ध्यान देना है कि जो भी फैसिलिटी दी जा रही, जो भी सुविधा मिल रही है, हमें जो कोविड की जो गाइडलाइन है, जो सोशल डिस्टेंसिंग की दूरी है, जो मास्क है, जो सैनिटाइज है, जो निर्देश है, उसका चरता पालन जरूर करना है। ऐसा नहीं कि हमें जो छूट मिली है तो उसका हम लाभ उठाओ, पता चला लोग बचाव होने के ना हो पाने के कारण तमाम लोग संक्रमित हो जाएंगे। ये सारी समस्या बनी है। हालांकि जिला प्रशासन इसको गंभीरता से ले रहा है और जो तमाम जो आला अधिकारी है इस पे निगाह बनाए हुए हैं। आबकारी अधिकारी और जिला प्रशासन समन्वय बैठाकर इस पूरे मामले को पूरी व्यवस्था को मुकम्मल करने की तैयारी में जुटा है। लेकिन अब देखने वाली ये बात है कि कितना कुछ व्यवस्था को मूर्त दिया जाएगा। उमेश जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शराब की दुकानें जब से खुल गई हैं तब से जिस तरीके से भीड़ लग रही है उससे संक्रमण का खतरा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ मधुर मोहन भी जुड़े हुए हैं। मधुर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत की? ये जो लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं इनकी रोकथाम के लिए क्या कर रहा है प्रशासन? जी बिल्कुल, यदि हम पहले बात करें यदि आदेश की, तो अभी तक कोई भी कागजी आदेश नहीं हुआ है जिला प्रशासन तरफ से कि शराब दुकानें खुलेंगी। हमने शराब के ऑनर जो दुकानदार है उनसे हमने बात, उनका कहना है कि हमारे पास जो आबकारी इंस्पेक्टर है उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि सुबह 10 से शाम 7 बजे तक दुकानें खुलेंगी। लेकिन अभी तक कोई एक आदेश ऐसा नहीं आया है जिससे ये हो कि हाँ दुकानें खुलेंगी। चलिए दुकानें खुली तो, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी बात यह आ रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज बिल्कुल भी देखने नहीं मिल रहा है। लंबी लंबी कतारें लगी हैं, लोग एक के ऊपर एक लग रहे हैं, जिससे संक्रमण फैलने की और भी ज्यादा वो है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति मानने को तैयार नहीं है। हर व्यक्ति घर से बाहर निकल के बेवजह आ रहा है। बहुत लोग तो भीड़ देखने आ रहे हैं, शराब लेने, लेकिन जो आम जनमानस निकल रहा है, जिनसे हमने रोक के बात की, वो इस सरकार के और जिला प्रशासन फैसले से नाखुश नजर आ रहे हैं। जी मधुर, जहां हम आज सुबह बात कर रहे थे कि शहर शमशान में तब्दील हो रहा है, मौतों के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में अगर शराब की दुकान खोलने का फरमान सुना भी दिया गया है तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि हम बिना मास्क के चले जाएं?
हम सैनिटाइजर का इस्तेमाल ना करें, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करें। हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है कि हम अगर जा रहे हैं, लंबी लंबी लाइनों में खड़े हो रहे हैं, तो हम कम से कम कोविड प्रोटोकॉल का तो पालन करें। ये आम जनता की भी जिम्मेदारी है कि हम अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझे। प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, लेकिन प्रशासन अगर अपना काम नहीं कर रहा है तो आप तो अपना काम समझिए कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम खुद को स्वस्थ रखें और अपनों को स्वस्थ रखें। तो कहीं ना कहीं आम जनता की बात करें तो आम जनता भी लापरवाही बहुत बरत रही है। जैसे आप सब्जी मंडी में देखिए, किसी भी दुकान पे देखिए, तो भीड़ भाड़ इतनी रहती है। जैसे हमने अभी थोड़े पहले विजुअल दिखाया आपको कि शराब की दुकानों पे तो कोई भी व्यक्ति कुछ मानने को तैयार नहीं, सिर्फ हवाई बात हो रही है। जिला प्रशासन भी कभी बात मानने तैयार नहीं कि जिला प्रशासन का कोई एक व्यक्ति, जैसे पहली जब लहर इस कोरोना की आई थी तब भी एक लॉकडाउन के समय ही शराब दुकानें खोली गई थी, लेकिन उस पर जिला प्रशासन का व्यक्ति खड़ा किया गया था। लेकिन दूसरी लहर जो उससे खतरनाक है, जिसमें मौतों का आंकड़ा आप खुद देख रहे हैं, जिसमें मौतों का आंकड़ा कम 100 पार कर रहा है, उसके बाद भी यहाँ पे जिला प्रशासन का एक व्यक्ति नहीं है। हर व्यक्ति समझ रहा है कि कितनी कठिनाइयां हो रही हर चीज में, लेकिन उसके बाद भी कोई कुछ समझने तैयार नहीं। आम जनता वो भी मानने तैयार नहीं, जिला प्रशासन वो भी मानने नहीं। हम लोग अधिकारी से बात करते हैं, अधिकारी फोन उठाने तैयार नहीं रहता है। जैसे कि अभी तक कोई आदेश नहीं पारित हुआ है इसका दुकान खोलने का, लेकिन उसके बाद दुकान खुल गई, कौन जिम्मेदार है इसका, कौन जिम्मेदारी लेगा? यदि सोशल मधुर, बिल्कुल ये कहीं ना कहीं देखना होगा कि क्या जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी समझते हो और ये कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किस तरीके से करवा पाते हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि अभी मौखिक आदेश ही आया है कि शराब के ठेके खोले जाएंगे और दुकानें खुल भी गई हैं, लेकिन जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिस तरीके से लोग मास्क लगाकर नहीं निकल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं स्थिति को बहुत खराब कर सकते हैं। ऐसे में जब देश में कोरोना संक्रमण का खतरा जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मथुरा से आपको खबर बता देते हैं जहां पर कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मचा हाहाकार। बीते 24 घंटे में 393 नए केस मिले हैं। बीते 24 घंटे में 5 लोगों की मौत हुई है। 3000 के पार हुआ कोरोना के एक्टिव मरीजों का आंकड़ा। हाथरस कांड का मास्टरमाइंड रऊफ शरीफ भी संक्रमित बताया जा रहा है। मथुरा से खबर जहां पर कोरोना